साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मुश्किल में फंसे असहाय और बेसहारा लोगों को धर्म की चाशनी में लपेट करके भाग्यवाद पाखंडवाद के चंगुल में कैसे उलझा करके धर्म की अफीम सुंघाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी और उसकी समर्थित पार्टियों को यह बात बहुत अच्छी तरीके से समझा दी गई है। शायद यही वजह है जहां पूरे उत्तर प्रदेश के तकरीबन 21 से ज्यादा जिले जलमग्न हैं, बाढ़ की भीषका झेल रहे हैं, लाखों लोग परेशान हैं। लेकिन योगी जी के मंत्री संजय निषाद बाढ़ का निरीक्षण करने नहीं बल्कि बाढ़ घूमने और बाढ़ में फंसे लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कानपुर देहात के एक गांव में पहुंचे थे। क्योंकि प्रभारी मंत्री हैं तो लोग उनको अपनी समस्याएं भी बताने लगे। समस्या सुनने की बजाय सीधा सीधा धर्म का चूरन पकड़ा दिया। गंगा मैया गंगा पुत्रों के पैर धोने आती है, आदमी सीधे स्वर्ग चला जाता है। छाती से पानी हो जाता है उस मकान तक आगे तक। गंगा मैया गंगा पुत्रों का पांव धुलने के लिए आती है। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं, गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। अब मंत्री जी गंगा भले ही गंगा पुत्रों के पैर धुलने आती हो या ना आती हो, लेकिन आपके इस तरीके के बयान सत्ता के पैर धुलने के काम जरूर आ जाते हैं। क्योंकि सरकार के एजेंडे में ही पाखंडवाद, अंधविश्वास, भाग्यवाद शामिल है, ताकि अगर अपनी परेशानी कोई सरकार को बताए तो उसे बता दिया जाए ये तुम्हारे कर्मों का फल है या ईश्वर की मर्जी है। इसलिए नेशनल जनमत कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी पिछड़े दलित समाज के व्यक्ति को विधायक, सांसद या मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाती है तो छांटती है कि इस जाति का सर्वश्रेष्ठ गुलाम हमारे पास कौन है। कौन वो व्यक्ति है जो सत्ता में आने के बाद अपने ही समाज के लोगों से पैर दबवाएगा, पैर धुलवाएगा, खुद को भगवान की तरह पुजवाएगा, लेकिन इस समाज के भले के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए काम नहीं करेगा। इस लिस्ट में संजय निषाद बिल्कुल मुफीद बैठते हैं। निषाद समाज के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। चुनाव आता है तो टिकट लेकर के ज्यादातर सवर्णों को सुविधा शुल्क लेकर के टिकट बेच दिए जाते हैं और निषादों की हिस्सेदारी के नाम पर खुद और अपने दोनों पुत्रों को सेट कर लेते हैं। अपनी पार्टी का नाम निषाद पार्टी रखने का बस इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है कि हमारा परिवार तो सेट हो गया। संजय निषाद जी जो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि मां गंगा पैर धुलने आती है, वो लाखों लोग जो बाढ़ की विभीषिका में फंसे हुए हैं, जिनके घर में खाने को अन्न नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लाइट नहीं है, छत नहीं है, किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, जरा उनसे जाकर के पूछो कि वो इसी धरती पर क्या नरक का सामना नहीं कर रहे हैं। अंधभक्तों का दोगलापन देखिए। बाढ़ की विभीषिका के प्रयागराज से 2 वीडियो वायरल होते हैं। एक रीलवाज दरोगा का जिनका नाम है चंद्रदीप निषाद, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। घर फूंक, तमाशा देख और रील बना वाले निषाद जी हैं, तो उनके वीडियो अंधभक्त धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसी प्रयागराज से तस्वीरें और वीडियो आते हैं कि एक मां और पिता मजबूरन अपने नवजात को लेकर के सिर के ऊपर ऐसे रख करके गंदे पानी से मजबूरन निकल रहे हैं, क्योंकि बच्चे की जिंदगी को बचाने का सवाल था। महज ये वीडियो नहीं बल्कि प्रयागराज के तमाम जगह से इस तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि सरकार ने महाकुंभ के नाम पर जो 7500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का दावा किया था वो महज खाना पूर्ति हुई थी और महाकुंभ धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया था। यह मैं किस आधार पर कह रहा हूं? 7500 करोड़ छोड़ दीजिए, इस खबर की हेडिंग देखिए, 6382 करोड़ रुपए बताया है कि महाकुंभ में खर्च हुआ था। लेकिन तुलना देखिए
कि सरकार आखिर खर्च कर कहां रही है। राम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तीनों ही चीजें सीधे सीधे जनता की मूलभूत समस्याओं या जिंदगी से जुड़ी हुई नहीं है। एक में मंदिर है, एक में मूर्ति है और एक में संसद भवन का प्रोजेक्ट है। तीनों ही जगह जनता से जुड़ी नहीं है, लेकिन खबर में यह बताने की कोशिश की गई है कि इन तीनों से कई गुना ज्यादा खर्च प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ था। मतलब मोदी और योगी सरकार मिलकर के इस देश और प्रदेश की जनता को धर्मांध और अंधभक्त बनाने के लिए किस तरीके से पानी की तरह पैसा बहा रही है, यह घटना इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर मेरी बात गलत है, मान लेते हैं कि इसी हेडिंग में सही लिखा है 6,382 करोड़ रुपए, क्या इतने हजार करोड़ रुपए में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी कि प्रयागराज और उसके आसपास के गांवों में बाढ़ का पानी घुसे ही ना, की जा सकती थी। लेकिन करने की मंशा जो हो, सरकार को पता है कि जब धर्मांधता से धर्म की अफीम चटा करके उसका काम हो ही रहा है, तो फिर विकास परियोजनाओं में इतना पैसा खर्च करना ही क्यों है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की पसंद पिछड़े और दलित समाज के लोगों में कैसे लोग हैं, उसका अच्छा उदाहरण संजय निषाद और चंद्रदीप निषाद जैसे लोग दे रहे हैं, जो अपने ही लाखों भाइयों के बाढ़ में फंसे होने के बावजूद आपदा में अवसर खोज करके रीलबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जिस प्रदेश की जनता के लिए इस दुख दर्द तकलीफ से ज्यादा ये रीलबाजी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उस प्रदेश की जनता इसी तरह के मंत्री और मुख्यमंत्री डिजर्व करती है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।